श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी, जो हमने ये फीचर्स रखा है हमारी संस्था के अंदर, ये क्या है और हमें इसको किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन जो शब्द चालू हुआ है ये कोरोना काल से चालू हुआ है, क्योंकि हम सब अपने पहले तो फिजिकल प्रैक्टिस देते थे, कहीं भी हमें जाना हो तो हम तुरंत जाते थे। पर जो कोरोना महामारी लेके जो पूरी एक महामारी आई थी, तब हमें ये एक ऑनलाइन का कंसेप्ट जन्म लिया। तो उस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा हमने भी रिसर्च किया कि हम हमारे व्यवसाय के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर ये ऑनलाइन शब्दों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हम भी वास्तु ऑनलाइन कर सकते हैं? क्या हम किसी क्लाइंट के वहाँ पे जाए बिना, फिजिकल विजिट लिए बिना भी हम उसका हमारे घर बैठे या हमारी ऑफिस में बैठ के ये एक कंसल्टेंसी कर सकते हैं? फ्रेंड्स, तो हमने बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के केस स्टडी की। तो हमने कई बार कैसी ऑनलाइन के कंसल्टेंसी की, फिर वहाँ पे हमने फिजिकल जाके देखा, तो जो हमारी एक्यूरेसी आती है वो कहते हैं ना 60-70 का रेशियो, मीन्स 60% वो एक्यूरेट आ रहा है और 70% थोड़ा वो आगे पीछे हो जाता है। यानी 100 में से हमें 60% ऐसा मिल रहा था कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था और 40% कहीं 10 डिग्री आगे पीछे हम चले जाते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम्स आता नहीं था। क्योंकि नॉर्थ की हम बात करेंगे तो नॉर्थ जो वाटर एलिमेंट है वो 4 जोन में विभाजित है, तो यहाँ पे ये कंसिडर हो सकता था कि ये भी कंसेप्ट हम कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे पास कभी भी कोई कंसल्टेंसी के लिए फ़ोन करता है तो हम उसको हमारी सर्विस के 2 पैकेज देते हैं। अगर आपको फिजिकल बुलाना है तो इतना खर्चा है, ऑनलाइन बुलाना है तो इतना खर्चा है। ऑनलाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या पैकेज बना के देंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हम बताएंगे, उसकी एक पूरी लिस्ट बना के हम उनको कन्वेंस करते हैं। तो कई ऐसे व्यूअर्स जो होते हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन ही हमारे साथ एक डील करते हैं और उनकी कंसल्टेंसी हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे ही एक कस्टमर है, उन्होंने एक फ्लैट बुक कराया है। तो फ्लैट बुक कराने से पहले उन्होंने हमसे एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली थी और वहाँ पे उन्होंने हमें एक कहा था कि हमें ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया है, यहाँ की आसपास की लोकेलिटी भी इतनी बढ़िया है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास हमारे बहुत सारे रिलेटिव ले रहे हैं, यानी हमको यही फ्लैट पे हमारा दिल आया है। अगर आप इसको कंसल्ट कर सकते हो तो आप इसकी रेमेडी भी हमें बताइए, हम ये फ्लैट छोड़ना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, हमने उनको बोला बेझिझक चिंता मत कीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपको फ्लैट तक अगर भगवान लेके गया है तो ये फ्लैट में जाने के बाद भगवान आपको वहाँ पे सुखी भी करेगा। क्योंकि आपकी चॉइस ही अगर बेस्ट होगी और आपकी चॉइस आपके लक को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके भाग्य में सुख लिखा है, तभी ये वास्तु आपको मिला है। तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, कई केस स्टडी हमने देखी है। अब हम आपको इसके किस तरह से हम ऑनलाइन करते हैं उसकी भी एक झलक दिखाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उनकी एक हार्ड कॉपी, एक नक्शा मंगाते हैं, जो आपने यहाँ पे मेरे काउंटर ये डिस्प्ले में देखा होगा। वहाँ से हम आर्किटेक्चर मैप के थ्रू एक नक्शा मंगवाते हैं। फिर हमारी जो ये ऑनलाइन जो हमारी डिजिटल स्कैनर की जो हमारी एक कैटेगरी है, उसमें ये नक्शे को हम 16 जोन में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 सब यहाँ पे हम उसको इनबिल्ड करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि इसमें टॉयलेट की क्वांटिटी कितनी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टॉयलेट की क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले और कौन से जोन में है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे तो एक टॉयलेट इनका आ रहा है WSW, तो यहाँ पे हमने उसको एक कहा। दूसरा टॉयलेट इनका आ रहा है SSW, तो वहाँ पे हमने उनको वो भी हमें यहाँ डालना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने उसको फिलअप किया। अब तीसरा इनका टॉयलेट कहीं पे भी नहीं है। अब हम यहाँ से हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि आपको कितने जोन का वास्तु करना है। तो हम यहाँ पे 8 जोन का वास्तु कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा एक 8 जोन का पूरा एक वास्तु की ग्रिड बन के आ जाती है। जैसे नॉर्थ से आप जो देखोगे तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये पूरी यहाँ पे ग्रिड रेडी हो गई है। अब ये जो कलर दिखा रखे हैं, ये वाटर जोन है, ये एयर जोन है, ये फायर जोन है, ये अर्थ जोन है और ये आ गया स्पेस। यानी इस तरह से यहाँ हमें रेमेडी भी निकल के आएगी। फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले हम स्कैनिंग करेंगे। हम नॉर्थ को कमांड देंगे, वो फ्लैट की जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, इस फ्लैट की हम पूरी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्थ को कमांड दे रहे हैं।
अब यहाँ पे आपको एक डिजिट आएगी कि ये नॉर्थ कितना पॉजिटिव है इस वास्तु के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखोगे तो इनका जो नॉर्थ आ रहा है 100% आ रहा है, 100% वापस से पॉजिटिविटी आ रही है। अब नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगर मिनिमम 75 होगा तो चलता है, उससे अगर अंडर में एनर्जी आती है तो उसको हम वास्तु दोष की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट इनका 60% आ रहा है, तो वहाँ पे 60% ही पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी है। अब आ रही है इनकी ईस्ट डायरेक्शन, ये भी 26 आ रही है, ईस्ट भी इनकी डिस्टर्ब है, वहाँ पे भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 26 ही है। अब आ रही है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में 40% आ रही है, वो भी इनका डिस्टर्ब दिख रहा है। साउथ इनका 100% आ रहा है। साउथ वेस्ट की इनकी जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है हमें पॉजिटिविटी की, ये 76 यानी अच्छी कहा जाएगी, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये डिजिटल स्कैनर के माध्यम से ही संभव है, ऑनलाइन एक्यूरेट कंसल्टेंसी। वेस्ट डायरेक्शन, सोलह % पॉजिटिविटी है वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब ये नॉर्थ वेस्ट, थर्टी 38%। इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो ऑनलाइन ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा ये कंसल्टेंसी की, तो यहाँ पे इनके जो पूरी वास्तु की 9 दिशा की ग्रिड बन के आ गई थी, उसमें कितना % कौन सा डायरेक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्थ 100% है, यानी वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। नॉर्थ इनको धन आने के नए नए अवसर सुप्रदान करेगा, यानी इनके घर में पैसे आने वाली कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट की यहाँ पे कुछ कमी है, उनकी वाइब्रेशन प्राप्त नहीं आ रही है, यानी उनको क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, बच्चों को पढ़ाई में अच्छी कहते हैं ना पोजीशन प्राप्त नहीं होगी, उनको किसी ना किसी रोग यानी कोई भी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे हमें कुछ अब सॉल्यूशन देना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ईस्ट एयर एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये इनका डिस्टर्ब आ रहा है, वो 26 फ्रिक्वेंसी वाला है, तो यहाँ पे इनकी सोशल एसोसिएशन में बहुत बड़ी वहाँ पे रुकावट आएगी और वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे इस फ्लैट में जाने के बाद। वो आज पड़ोसियों के यानी उनके रिलेटिव के लिए ये फ्लैट रह रहे, पर ईस्ट इनका डिस्टर्ब आने से वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। साउथ ईस्ट मनी का है, पैसा धन तो उनके घर में आएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। उनकी फैक्ट्री आओगी तो फैक्ट्री भी अच्छी चलेगी, पर पैसा जो बचना चाहिए ना वो हेल्थ में चला जाएगा। यानी यहाँ पे 40% पॉजिटिविटी का रेशियो आ रहा है, तो उनके हाथ में कैश लिक्विडिटी नहीं होगी और उनकी बैंक बैलेंस नहीं बनेगा, हमेशा मनी क्रंच रहेगा, पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये उनके जीवन में बना रहेगा।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इनकी कंप्लीट नहीं आ रही है, साथ साथ इनकी ईस्ट भी नहीं कंप्लीट आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नेम फेम इनकी है, तो यहाँ पे जाने के बाद उनको कोई नेम फेम की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पर अगर ईस्ट में वो बाहर मिलना जुलना छोड़ देंगे, लोगों का काम नहीं करेंगे, तो नेम फेम की भी प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे साउथ वेस्ट 76 आ रहा है, इसको हम डिस्टर्ब ही गिनेंगे क्योंकि शौचालय इसके नियरेस्ट है, तो यहाँ इनके रिलेशन भी टूटते जाएंगे। जैसे समझो कि इनके पास पैसा तो आ गया, हेल्थ बिगड़ रही है, मार्केट में नहीं जा रहे, लोगों के साथ नहीं मिल रहे, ऑटोमेटिक मिलना जुलना बंद हो रहा है, तो रिलेशन यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो ये पूरा वास्तु कैसा एक दूसरे को संलग्न इफेक्ट करता है। और यहाँ पे गेन एंड प्रॉफिट, बिजनेस तो हो रहा है पर गेन एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि नए नए उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे, यानी उनकी गेन नहीं, सोशल एसोसिएशन डिस्टर्ब है, तो 180 के डिग्री में उनकी वेस्ट भी डिस्टर्ब है, 16% आ रही है, वो भी नहीं चलेगा। नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग जीरो हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा तो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो ये 38% इनकी बैंकिंग होगी। तो इस वास्तु में जाने के बाद उनको इस तरह का कुछ हम भविष्य कह सकते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ हम कैसे बचे जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे इसको रिमूव करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम्स के सामने हम वास्तु को सहारा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भगवान के विश्वास रखोगे तो 100% आपको भगवान पे विश्वास रख के इस वास्तु में चला जाना है। मैंने उन क्लाइंट को यही कहा है, और बाकी जो टेंशन है वो सब हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको एक रेमेडी बना के दे रहे हैं, आपको ये रेमेडी में क्या क्या उपयोग करना है, तो उसकी अभी एक पूरी एक रिपोर्ट रेडी होगी, जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको सबमिट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी पूरी हमारी पीडीएफ रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन पिलर दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। और जो रेड पिलर दिख रहे हैं वो सब नेगेटिव जोन है, उसको हमको पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पे इनकी टॉयलेट जिस जोन में है तो उसकी क्या इफेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उनकी जो नॉर्थ जोन है वो 100% है, तो उसकी क्या एट्रीब्यूट है, उनके क्या लक्षण है, वो सब कुछ इधर दिखा रखा है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इनकी थोड़ी कम है, तो उससे उनके जीवन में क्या क्या फेस होगा उसकी भी एक पीडीएफ रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। यानी ये डिजिटल स्कैनर का इतना परफेक्शन है कि अगर आप अपने क्लाइंट को अगर ये रिपोर्ट भी दोगे तो क्लाइंट को आधा आत्मविश्वास और आधा विश्वास ऐसे ही हो जाएगा कि ये बंदा मेरा वास्तु सोल्व कर पाएगा, क्योंकि इसमें इतना हमने डीपली लिया हुआ है। ये देख ली, हर जोन के बारे में इसमें हमने बता दिया है कि इनकी स्कैनिंग के बाद ये रिपोर्ट आई है। अब हर कोई बता सकता है ये होता है वो होता है, पर उसका निदान क्या है, उसका निवारण क्या है, ये कोई जज नहीं कर पाता। क्योंकि लोग आके कह जाएंगे, जो कहते हैं डट्टा मारा हुआ ज्ञान के नॉर्थ में टॉयलेट है तो आपके साथ ये होगा, पर उसका छुटकारा, उससे हमें क्या निदान चाहिए, वो कोई टेक्नोलॉजी कोई कंसल्टेंट छाती ठोक के नहीं बता सकता कि ये चीज़ लगा दीजिए तो आपकी जोन में यहाँ परफेक्शन आ जाएगा या आपकी जोन का सुधार हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमने मेहनत की है, जो हमने इतने सालों की हमारी तपस्या है, इतने सालों में हमने वास्तु देखे हैं, आज हम 22 ईयर से इस फील्ड के अंदर 22 साल हमने इस वास्तु में दे रखे। तो 22 साल में हमने ऐसे ऐसे मकान दे रखे, ऐसे ऐसे घर देख रखे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ की वास्तु कंसल्टेंसी की है, ऐसी ऐसी शॉप की वास्तु कंसल्टेंसी की है, और साथ में उन लोगों के जीवन के अंदर उतर चुके हैं कि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी तो हमने ये सुधार किया तो उनकी लाइफ में वो सुधार आया। ऐसे कई वीडियो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, पर मैं जानबूझ के मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि किताबों में लिखा है वास्तु शास्त्र बेनिफिट देता है, किताबों में लिखा है कि इस चीज़ से अगर हम कोई रेमेडी करेंगे तो फ़ायदा होगा, पर किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हर किसी का नसीब अलग अलग होता है। आप किसी की रिजल्ट वाली वीडियो देख के अगर प्रेरित होंगे, और आपने तो क्या, आपका आत्मविश्वास तो इसमें था ही नहीं, आपने तो उसके मुंह जुबानी बात पे लटक गए। जो कहा है ना कि हमारी इंडिया की पब्लिक ऐसी है कि एक खड्डे में गिरता है तो सब खड्डे में गिरता है, वो प्रथा मैं बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास के साथ हमें इनवाइट कीजिए या हमसे सर्विस लीजिए, या आपके वास्तु में कोई भी है, आपके शहर में कोई भी वास्तु कंसल्टेंट है, तो किसी के कहने के बाद या किसी को रिजल्ट मिला है वो देखने के बाद उसको मत कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आपका आत्मविश्वास और आपकी श्रद्धा यहाँ पे जीरो फ्रिक्वेंसी की है। आपको खुद को देखना है, अगर हमारे घर के अंदर बीमारियाँ है, हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है, तो उसको खुद को कनेक्ट कीजिए, उसको संपर्क कीजिए, उन महाशय को आपके घर पे बुलाइए, क्योंकि जो वास्तु कंसल्टेंट आपके घर पे आएगा ना तो वो बहुत सारी आशाओं के साथ आता है। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट ऐसा सोच के नहीं आता कि वो मात्र आपसे पैसा लेना चाहेगा, वो अपनी दिन रात की मेहनत, अपनी स्टडी, अपनी कहते हैं ना सब कुछ दाव पे लगा के
आपके घर का वास्तु करता है और आपको इतनी ब्लेसिंग देता है, वो रात को घर पे भी जाता है तो नींद में भी आपके लिए ही सोचता है। उसका एक हफ्ता, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट किसी का घर देख के आता है या ट्रीटमेंट करके आता है तो उसका एक हफ्ता बिगड़ जाता है, वो आपको ब्लेसिंग देने में ही, कि भाई मैंने इसका काम किया है, इसका पैसा लिया है तो इसको भगवान अच्छा करे। आप अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, पर वो वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए दिन रात दुआ करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने दम पे, आपके आत्मविश्वास से ही किसी से वास्तु कंसल्टिंग करवाना, तो आपको अवश्य उसका रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हमारी स्कैनर ने जो यहाँ पे रिपोर्ट दी है, तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो टॉयलेट की रेमेडी उन्होंने बताई है, तो कैप्सूल, तो ये टॉयलेट की जो हमारी रेमेडी है रेडी करके आई है, ये है क्रिस्टल प्रोटेक्टेड टॉयलेट पेंसिल। ये ब्रास की आएगी, जो यहाँ पे WC नेगेटिव डायरेक्शन में है, WNW में, वहाँ पे ये कैप्सूल लगानी है, तो उससे उसका दोष का निवारण हो जाएगा। इसकी यहाँ की हमारी जो है टॉयलेट है WSW, यहाँ पे हमने लिखा हुआ पर फ्रेंड्स, तो ये WSW में यहाँ पे जो एक रेमेडी निकल के आई इनकी टॉयलेट की WSW जोन में, तो 2 पेंसिल, तो ये अर्थ एलिमेंट की ब्रास की 2 कैप्सूल पेंसिल यूज करनी है, जिससे वहाँ पे उसका दोष निवारण हो जाएगा, यानी टॉयलेट की नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। उससे ही हम आगे निकलेंगे, तो यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट की रोड है। अब नॉर्थ ईस्ट की रोड, वहाँ पे वाटर जोन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड, ये एक रेमेडी निकल के आई है। तो ये रेमेडी हमें उनके नॉर्थ ईस्ट जोन में, जो हमने 16 जोन बनाए हैं, हमने ग्रिड बनाई है, हमने उनकी जो 16 जोन की ग्रिड बनाई है, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन पे जाके ये रोड हम उनको कहेंगे कि आप रख दीजिए, फिर हम उसकी वापस स्कैनिंग करेंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो रोड की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी वहाँ पे वाटर जोन की फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है, वहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है उसकी एनर्जी को। तो ये एक डायरेक्शन रोड यहाँ पे यूज़ होगी नॉर्थ ईस्ट जोन में, जिसकी एनर्जी कम आई है। उसी तरह इन्होंने और कुछ बताया है। दूसरा जोन आ रहा है ईस्ट जोन, तो ईस्ट की जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, ईस्ट की जो एयर एलिमेंट है, यानी मेटल उसकी आएगी SS304, और जो वाटर जोन की मेटल थी एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की डायरेक्शन रोड यूज होगी। इसी तरह एयर एलिमेंट की एनर्जी बूस्टर रोड, एनर्जी डायरेक्शन रोड जो SS की यूज होगी। तो हमारी 16 जोन की जो हमने उनकी ग्रिड बनाई है, उनकी जो ईस्ट जोन है वहाँ पे ये रखना है, जिससे वहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और उसकी भी पूरी एक रेमेडी की वीडियो बन सकती है। अब उसी तरह हम अर्थ एलिमेंट आगे हम बढ़ेंगे, तो उन्होंने दूसरा हमें बताया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन रोड्स। तो साउथ ईस्ट में फायर यानी कॉपर एलिमेंट रोड की, यहाँ पे कॉपर की एक रोड लगेगी। उनकी साउथ ईस्ट में जो फ्रीक्वेंसी कम है, वास्तु दोष है, तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ये कॉपर की रोड उनके साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम सेट करेंगे, जिससे वहाँ पे भी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो। उसी तरह आगे निकल के यहाँ पे आई है वेस्ट डायरेक्शन की रोड। तो वेस्ट डायरेक्शन में वापिस हम आयन यूज नहीं कर रहे, क्योंकि लोहा हम यूज नहीं करते, हम 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे काम करते हैं, पर मेटल 4 एलिमेंट का ही यूज करते हैं, क्योंकि लोहे को हम जमीन में रखना, दबाना हम आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जंग खा जाता है, जिसे शनि दोष लगता है। तो ये ब्रास की रोड वहाँ पे फिट होगी वेस्ट जोन में, तो वहाँ की पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। ये ब्रास की रोड आएगी पूरी, हमारी संस्था की पूरी एनर्जी रोड है, डायरेक्शन रोड, 100% इसका रिजल्ट है, और इसके सबके वेट भी बहुत है। ये आपको लग रही है, पर ये एक रोड्स 400 ग्राम की से भी ऊपर है, ये एक रोड। अब हम आगे जाएंगे, तो इनके आगे आ रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रोड। नॉर्थ वेस्ट में भी हम ब्रास यूज करेंगे। तो इस तरह इनकी कितनी चीज़ें यूज हो रही है, तो यहाँ टोटल 6 चीज़ों की कंसल्टेंसी में हमें पता चला कि 6 मेटल रेमेडी करने से इनके यहाँ का संपूर्ण वास्तु दोष बैलेंस होगा, पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ेगी, और उनको इस घर में जाने के बाद कोई भी प्रकार की आशा करते हैं कि तन मन धन से कोई भी प्रकार की हानि नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी अपनी वास्तु की इस तरह से ऑनलाइन कंसल्टेंसी करनी है, ये न्यू टेक्नोलॉजी ADS 777 ऑटोमेटिक डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा, तो आप हमें अपना घर का एक आर्किटेक्चर मैप, आपकी लाइव लोकेशन हमें भेजिए, रेफरेंस वॉल भेजिए, हम उसको हमारे इंस्ट्रूमेंट पे उसकी 16 जोन की ग्रिड बनाएंगे, और इस तरह से एक वीडियो बनाएंगे जो हम आपको पर्सनली भेजेंगे ओनली फॉर आपके घर की, जिससे आप अपना घर का वास्तु देख सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।